So hey guys, what's up? I'm Surya and you're watching this video. It's technical Surya. So guys, आज की इस वीडियो में बात करने वाले Realme के एक नए अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में जिसका नाम है Realme Q3S। Realme Q3S स्मार्टफोन फिलहाल में अभी चाइना में लॉन्च किया गया है एंड चाइना में अभी ये लॉन्च नहीं किया गया है और चाइना में ये स्मार्टफोन 19 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद इसकी जो लॉन्चिंग डेट होगी वो होगी इंडिया में, और इंडिया में इसकी लॉन्चिंग डेट क्या रहने वाली है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही ये स्मार्टफोन चाइना में किस प्राइस के साथ लॉन्च किया गया है और इंडिया में किस प्राइस के साथ लॉन्च किया जाएगा वो भी आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस स्मार्टफोन के बारे में जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं वो लगभग अभी तक तो नहीं मिले, बट मैंने कहीं ना कहीं कोशिश करके कहीं ना कहीं सर्च करके मैंने इस स्मार्टफोन के जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं सारे निकाल लिए हैं। तो इसके लगभग सारे स्पेसिफिकेशन मेरे सामने आ चुके हैं और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर देना क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा फ़ोन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। सो गाइस, चलिए इसकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस स्मार्टफोन के सारे स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो बात करते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले की बात करें तो स्मार्टफोन में आपको 6.59 इंच का IPS LCD पैनल वाला आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट दिया गया है। एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट कितना दिया गया है? 532। यह नहीं फिलहाल में अभी तक कंफर्म हुआ है, बट आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्टर आपको इस स्मार्टफोन में देखने को जरूर मिलेगा। मतलब स्मार्टफोन काफ़ी मजबूत भी होने वाला है डिस्प्ले से, ठीक है। अगर आपका स्मार्टफोन गिर जाता है हल्का फुल्का तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके साथ ही स्मार्टफोन में रेजोल्यूशन की बात करें तो 1080x2400 पिक्सल का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। साथ ही 120Hz का या फिर 144Hz का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है। ये कन्फ्यूजन है गाइज कि आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा या फिर 144, बट मेरी अकॉर्डिंग आपको इस स्मार्टफोन में आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। प्लेटफॉर्म की बात करें तो स्मार्टफोन एंड्रॉयड 11 पर काम करता है, जिसके साथ ही स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 778 5G का प्रोसेसर दिया गया है। मतलब स्मार्टफोन गेमिंग प्रोसेसर गेमिंग स्मार्टफोन भी होने वाला है। अगर आप इसमें गेम खेलते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट दिया गया है, उसके ऊपर स्नैपड्रैगन 778 5G का सपोर्ट मिला है। मतलब आप इसमें गेम खेलते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही स्मूथ गेम चलेगा और हीटिंग का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। आपको पता ही होगा कि रियलमी इस टाइम सबसे ज़्यादा फेमस कंपनी बन चुकी है। तो अब बात करते हैं स्मार्टफोन के कैमरा कलेक्शन की। तो कैमरा कलेक्शन की बात करें तो स्मार्टफोन में आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाएगा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस आपको देखने को मिलेगा। मतलब आपको इस स्मार्टफोन में बैक में ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जो कि लगभग सही है, ठीक है। एंड वही बात करते हैं स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे की। तो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो लगभग फ्रंट कैमरा बैक और फ्रंट दोनों ही कैमरे सही हैं, ना कोई भी हम कमी नहीं निकाल सकते, ठीक है। फ्रंट कैमरा भी सही है। अगर यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा अगर रियलमी वाले दे देते तो थोड़ा कम हो जाता, बट 16 मेगापिक्सल का दिया है तो सही है। एंड अब बात करते हैं स्मार्टफोन के बैटरी बैकअप की। तो बैटरी बैकअप की बात करें स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि 30 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। तो 5000 mAh की बैटरी, जिसका वो पता है कि इस टाइम जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं उनमें लगभग 5000 mAh की बैटरी ही दी जाती है, क्योंकि आपको पता है कि 5000 mAh की बैटरी जिस स्मार्टफोन में होती है वो स्मार्टफोन सिमिलर होता है, ठीक है। एंड 6-7 हज़ार mAh की बैटरी जिसमें स्मार्टफोन में आ जाती है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी स्मार्टफोन हो जाते हैं। तो बैटरी बैकअप लगभग सही है, ठीक है। एंड स्टोरेज की बात करें तो स्मार्टफोन में आपको 6GB प्लस 128GB 8GB प्लस 128GB सारी 12GB प्लस 256GB स्टोरेज देखने को मिल सकता है। अब ये कंफ्यूजन है, ठीक है गाइज, ये स्मार्टफोन 3 स्टोरेज के साथ इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। ये क्लियर नहीं है किया ही जाएगा, बट किया जा सकता है। और मेरे अकॉर्डिंग ये लगभग इन 3 स्टोरेज के साथ ही इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। सेंसर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में आपको फेस अनलॉक एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा। साइड माउंटेड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो स्मार्टफोन में वाईफाई, डुअल बैंड, ब्लूटूथ 5.1, USB Type-C पोर्ट और USB ऑन द गो जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और लगभग कनेक्टिविटी फीचर्स तो सही हैं। और कनेक्टिविटी आपको पता ही होगा कि जितने भी स्मार्टफोन 5G लॉन्च होते हैं उनमें कनेक्टिविटी फीचर लगभग सेम ही दिए जाते हैं, ठीक है। कलर कलेक्शन की बात करें तो स्मार्टफोन 2 कलर ऑप्शन के साथ इंडिया में फिलहाल में चाइना में लॉन्च किया जाएगा,
जिसमें आपको ब्लू और पर्पल कलर में लॉन्च होता दिख जाएगा। और इंडिया में ये किन कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया जाएगा, ये फिलहाल में अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी स्मार्टफोन अगर लॉन्च होता है तो सबसे पहले चाइना में लॉन्च होता है, उसके बाद ही इंडिया में लॉन्च होता है। ऐसा ज़्यादातर होता है, लगभग हर स्मार्टफोन के साथ नहीं होता, बट ज़्यादातर स्मार्टफोन की कंपनियां ऐसा ही करती हैं। लॉन्च डेट जो कि चाइना में 19 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा, जहां पे 19 अक्टूबर को इंडिया में लॉन्च होगा Realme GT Neo 2, और चाइना में लॉन्च किया जाएगा Realme Q3S। तो ये स्मार्टफोन एंड प्राइजेस की बात करें तो प्राइस चाइना में इसका प्राइस रहने वाला है 6GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 30,999 रुपये, एंड 8GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ इसका प्राइस रहने वाला है 25,999 रुपये। तो चाइना में इसका प्राइस तो लगभग 25,000 23,000 के बीच में रहने वाला है, और इंडिया में इसका प्राइस क्या होगा ये फिलहाल में अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। तो देखते हैं स्मार्टफोन। और मैं आपको एक बात और क्लियर करूँ कि स्मार्टफोन आपको जल्द इंडिया में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जब स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च किया जाएगा तो उसके लगभग 1-1.5 महीने बाद आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को क्या इस स्मार्टफोन के बारे में वेट करना चाहिए? तो अगर आपको कोई जल्दी नहीं है स्मार्टफोन खरीदने की तो आप इस स्मार्टफोन के बारे में वेट कर सकते हो। अगर आप सच में एक्साइटेड हो ये स्मार्टफोन परचेस करने के लिए, तो आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पे हमेशा फ़ोन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती हैं। एंड अगर मैं कोई भी गलती करता हूँ अपनी वीडियोस में तो आप कमेंट करके मेरे को भाई लोग बता सकते हो, क्योंकि आपका भाई हूँ यार। तो अगर आप कोई भी मेरे को बताओगे तो मैं उस चीज़ पे सुधार करूँगा, ठीक है। और भी अच्छी वीडियो बनाऊँगा, तो आप मुझे कमेंट करके बता दिया करो कि भाई तू ये गलती कर रहा है, तो मैं उस चीज़ को सुधार लूँगा, बट बता जरूर दिया करो भाई, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं पे डी एंड आज के लिए बाय बाय।